आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और खुदावंद का अज़ीम और बाबरकत नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम के वसीले हम एक दूसरे के लिए सलामती मांगते हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने आज तक हमें संभाला है, हमें बचाया और हमें छुड़ाया है, और हमारा मालिक है वो जो हर रोज़ हमारी हिफाजत करता, निगहबानी करता, परवरिश करता, हमें संभालता है। हमें दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया बजा लाना है, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये वक्त बख्शा, ये मौका दिया कि हम दुनिया के कामों को छोड़ के उसकी बारगाहों में आ जाएं, उसकी हजूरी में झुकें, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसकी नेमतों बरकतों को याद करते हुए, बख्शिशों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने हमें अनगिनत बरकतें दी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। सेहत तंदुरुस्ती दी है, सांसें बख्शी हैं, और अगर उसने हमें आज के दिन तक संभाला हुआ है, सांसें दी हैं, तंदुरुस्ती दी है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम दुनिया के काम छोड़ें और उसकी बारगाहों में आके उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी हम्द करें, उसकी हम्द के गीत गाएं, उसकी सिताइश करें, उसके कलाम को पढ़ें, उसके साथ रिफ़ाकत रखें, क्योंकि हम दुनियादारी में ऐसे मगन हो जाते हैं कि हम अपने मालिक को भूल जाते हैं कि हम उसे याद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें, उसकी बख्शिशों को याद करें। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हमें खुदावंद मौका बख्शता है, तौफीक बख्शता है, हम उसकी पाक बारगाहों में आके उसके कदमों में झुकें और उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, और जो कुछ खुदावंद ने नेमतें हमें बख्शी हैं उसको याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। आज शाम उसने हमें मौका बख्शा है कि हम उसकी बारगाहों में आए। सो आज भी इसी तरह, जिस तरह हम हर बुध को यहाँ जमा होती हैं, हमारी बहनें कलाम पढ़ती हैं, गवाही देती हैं, और जो कुछ उनके पास जो दरख्वास्तें वो लेकर के आती हैं, ये लोग उनसे दरख्वास्तें करते हैं कि हमारी दरख्वास्तें खुदावंद की हजूरी में पेश करें, तो खुदावंद हमारी सुनता है और हमें जवाब देता है। हम उसकी बारगाहों में आके उसकी हजूरी में इत्मीनान और तसल्ली पाते हैं, हम शादमानी पाते हैं, क्योंकि उसकी बारगाहों में तसल्ली है, इत्मीनान है, शादमानी है। और जब उसके पास आ जाते हैं तो हम दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद हो जाते हैं, हम सारी फ़िक्रें भूल जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो। जब हम उसके पास आते हैं हम सारी फ़िक्रें उस पर डाल दें। जो भी परेशानियां हैं ज़िंदगी में, उलझने हैं ज़िंदगी में, बीमारी है, जो कुछ भी है आजमाइश, आप खुदावंद की हजूरी में लेकर के उसके कदमों में रख दें तो वो आपको आज़ाद करता है। सो हमें चाहिए कि हम हर बुध को उसकी पाक बारगाहों में जमा हों। हम आपसे जो देखने वाले हैं 7 स्टार मीडिया के थ्रू दरख्वास्त करती हूँ कि हर बुध को हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, और जो कुछ हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, आप दूसरों तक शेयर करने वाले बने। जब आप
खुदावंद के कलाम को, उसकी सच्चाइयों को, उसकी गवाहियाँ लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, तो खुदावंद इसका अजर आपको अता करेगा। खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये भी खिदमत में शामिल है कि जो कुछ हम कलाम की बातें, गवाहियाँ और खुदावंद के जो भी हम बरकत की बातें सुनते हैं, हम दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि लोग भी बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को जलाल मिले और उसकी हम गवाही दें। सो आज भी हम इसी तरह खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे, दुआएं भी करेंगे, और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी खुदावंद की हजूरी में। अगर कोई भी जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, किसी की भी कोई दरख्वास्त है, वो हमें बता सकता है, हम उनके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि खुदावंद हमें दुआओं का जवाब देता। हमारी दुआएं कभी रायगा नहीं जाती हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है। हमारी निगाहें उसकी तरफ लगी हुई हैं। हम उम्मीद से जो कुछ उससे मांगते हैं, ईमान से जो कुछ उससे मांगते हैं, वो हमें अता करता है। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद की बारगाहों में अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। आए हम दुआ करें। ऐ कादर मुतलिक जिंदा खुदावंद, बहरो बर के खालिक और मालिक, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। ऐ खुदावंदों के खुदा, मैं तेरी पाक बारगाहों में इस वक़्त तेरी हजूरी में सर नगू हूँ, तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करती हूँ, क्योंकि तू मेरा महबूब खुदावंद है। मैं तेरे कदमों को चूम लेती हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरा नजात दहिंदा है, तू हमारी जानों का लंगर है। तूने आज के दिन तक हम सबको संभाला हुआ है, और खुदावंद तू ऐसे लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्श देता है कि हम दुनिया के कामों से अलग होके तेरे कदमों में झुक जाएं, शुक्रगुजारी के नजराने तेरे कदमों में रखें, और जो कुछ तूने हमें नेमतें बख्श दी हैं उनकी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ खुदावंद, मैं इस वक्त तेरी पाक बारगाहों में, तेरी पाक हजूरी में, ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ तेरे इन लोगों के लिए जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं। मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, इन सबको बरकत देना, और ये जो हमारे लिए एक मुबारक महीना यीशु मसीह की पैदाइश के लिए जो हम मनाते हैं, ऐ खुदावंद, ये महीना खुशियों का, बरकतों का महीना है। ऐ खुदावंद, तेरे लोग इस दिन को, इस पूरे महीने को सेलिब्रेट करते हैं और तेरी उस याद को ताज़ा करते हैं जब तू आसमान को छोड़ के ज़मीन पर आ गया। तूने चरनी में डेरा लगाया है, तू गरीब बन गया, तू हमारी नजात के लिए इस दुनिया में आ गया। तेरे लोग तेरे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अपने लोगों को फजल बख्श के ईमान के साथ तेरे इस दिन को मनाएं और तेरी इस खुशखबरी को लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाते चले जाएं कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ है, हमारा नजात दहिंदा। हम इसकी गवाही दें, बशारत दें, दुनिया में मशहूर कर दें कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है, जो आसमान को छोड़ के ज़मीन पर आ गया है। हमें इस बाबरकत महीने में एक दूसरे के साथ मोहब्बत, सुलह और सलामती रखनी है। मोहब्बत के साथ पेश आएं, सुलह और सलामती रखें आपस में, रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में, बहन भाइयों में, कलीसियाओं में, लोगों के साथ हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं, क्योंकि यीशु ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। यीशु हमारी मोहब्बत है। मैं दुआ मांगती हूँ अपनी इन बहनों के लिए जो तेरी बारगाहों में आके झुकती हैं, तुझे सिजदा करती हैं, तेरे साथ रिफाकत रखती हैं। इनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, इस इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी रहनुमाई करना। तू हमारे आगे आगे चल, हम तेरे पीछे चले, तेरी पैरवी करें, और खुदावंद तेरे ही नाम को
عزت اور جلال ملے، کیونکہ تو اس لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، اس وقت یہ دعا مناجات شکر گزاری کو سن اور قبول کر، مانگتی ہوں تیرے بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، جس طرح ہر بدھ کو ہم اس کی پاک بارگاہوں میں آتے ہیں، اس کے قدموں میں جھکتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے پڑھتے ہیں، آج بھی میں خداوند کے کلام میں سے چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اور یہ خداوند کا زندہ اور بابرکت کلام جب ہم سنتے ہیں، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ شیطان کی تاثیروں سے یہ کلام ہمیں محفوظ کر لیتا ہے، بچاتا ہے، اور بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج شام ہم پھر خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند آج شام اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کلام کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں جو آج شام ہم سیکھنا چاہتے ہیں، 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، 9واں باب 15ویں آیت، شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج شام جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے 2 کرنتھیوں 9واں باب 15ویں آیت میں، شکر خدا کا اس کی ایسی بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح واقع ہی ایک بے بیان بخشش ہے، جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح ایک ایسی بخشش ہے جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پالوس اپنے خطوط میں خدا کی دیگر بخششوں کا ذکر کرتا ہے، بہت ساری بخششوں کا وہ ذکر کرتا ہے پالوس رسول۔ تو آج بھی جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں خدا کی بے بیان بخشش کا، جس کا عنوان ہے، یہ ہے کہ خدا کی بے بیان بخشش کیا ہے؟ خدا کی بے بیان بخشش، جو میں نے ابھی 2 کرنتھیوں 9واں باب میں 15ویں آیت میں پڑھا ہے، کہ مسیح خدا، شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے، جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بخشش جس کا ذکر وہ اس مقام پر کرتا ہے، وہ بیان سے باہر بخشش ہے۔ یہ عظیم بخشش، وہ بخشش حقیقت میں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ عظیم جو بخشش ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمارے لیے ایک عظیم بخشش ہے۔ اس کے لیے ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ بے بیان ہے، جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو کیسی کیسی برکتیں دی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہی ہماری عظیم اور پاک جو بخشش ہے، حقیقت میں یسوع ہی ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں یوحنا 4 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے پانی دیتا۔ اس آیت میں نہایت ہی قیمتی اور قابل غور باتیں ہیں۔ تو مانگتی اور وہ تجھے پانی دیتا۔ یہ سامری عورت کے بارے میں جو کہانی ہے، پورا اس کا اگر ہم پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ تو اگر جانتی، جس میں ہم ابھی پڑھ بھی لیتے ہیں یوحنا اس کا 4 باب
यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 10वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 4 बाब और उसकी 10वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। लिखा है, खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर इस खूबसूरत आयत पर बरकत हो कि अगर तू जानती कि वो कौन है। जिस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद, जो हमारा आसमानी बाप, जो हमारी जानों का लंगर, हमारा मालिक, यूहन्ना की इंजील में ये कहते हैं, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो उससे पानी मांगती। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत को दिखाना चाहता है था कि तुझे एक मुनज्जी की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत को ये दिखाना चाहता है और यूं अपने ईमान पर, यूं उसे ईमान पर लाने के लिए वो राग़िब था कि उसको उसके ईमान की तरफ मैं लेकर के आऊं, क्योंकि वो खुदावंद से बहुत दूर थी और उसकी ज़िंदगी में ऐसे काम थे कि गुनाह इस कदर थे कि वो यीशु को नहीं जानती थी। लेकिन यीशु उसके पास आकर खुद उससे कहता है कि मुझे पानी पिला। हालांकि वो यीशु को कह सकती थी, पानी दे सकती थी, लेकिन यीशु उससे मांग रहा है। लेकिन लिखा है कि ईमान पर लाने के लिए यीशु उसको राग़िब कर ला उस तरफ कि तुझे किसकी ज़रूरत है। एक तो ईमान की ज़रूरत है, एक तुझे उस मुनज्जी की, यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह उसे साफ साफ बताता है कि तेरे लिए अब फजल का वक्त है, क्योंकि यीशु मसीह ही ज़िंदगी का पानी है। यीशु मसीह ही खुदा की बख्शिश है। वो उसे याद दिलाता है कि तू ईमान ले आ। वो उसके ईमान को बढ़ाना चाहता है। वो उसको उस ज़िंदगी से हटा के ज़िंदगी की राहों पर लेना चाहता है जो वो बुरे तरीके से और किस तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, तारीकी में ज़िंदगी गुजार रही थी। यीशु उससे कहता है कि तू मुझे पानी पिला। कलाम में तो लिखा है कि अगर कोई कितना भी गरीब बंदा है, किस तरह का भी हालत उसकी है, लेकिन अगर कोई वही बंदा खुदा के लोगों को, खुदा के खादमों को एक ठंडा पानी का प्याला भी पिलाता है तो उसका भी अजर। लेकिन यीशु ने उससे मांगा। फिर वो ये भी लिखा है कि वो नहीं जानती मैं कौन हूँ। कलाम में लिखा है वो नहीं जानती मैं कौन। अगर जानती होती तो वो खुद पिलाती, खुद यीशु प्यासा था उसके पास पानी लेकर के आती, लेकिन वो नहीं जानती। यीशु मसीह अपने आप को उस पर इस तरह उसने जाहिर किया कि जब उसने पानी मांगा, फिर वो उनसे कहा तू नहीं जानती, अगर तू जानती होती तो ऐसा ना होता। अगर तू जानती होती और तू कहती कि तू कौन है। यीशु मसीह उसके लिए ज़िंदगी का सरचश्मा था। यीशु मसीह जो उसके लिए एक बख्शिश है। यीशु मसीह जो उसके लिए हमेशा की ज़िंदगी है। इसमें हम देखते हैं कि वो उसकी मोहब्बत एक अजीम और कीमती निशान है। ज़िंदगी का पानी, यानी वो पानी रूह कुद्स जिसमें ज़िंदगी की पानी की नदियाँ बहती हैं, ज़िंदगी का सरचश्मा है। यीशु मसीह उस औरत को कहता है कि अगर तू जानती तो ये कहती, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि तू उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करना, तो उसकी हर बख्शिश को, नेमत को याद करना। कलाम में ये लिखा हुआ है कदी भी ना भूल ओदियां बख्शिशां।
जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बरकतें दी हैं, हमें कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा उनको याद रखना है और उसे कि हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। जिस तरह खुदावंद के कलाम में रोमियो 6 बाब 23वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदा की बख्शिश हमेशा की ज़िंदगी है। लिखा हुआ है कि जिस तरह उन्हें ऐसी ही मजदूरी की तवक्को रखनी चाहिए जो लोग खुदा से दूर हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह की हालत में हैं, गुनाह के काम करते हैं, फिर उनके लिए जिसने लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, फिर तो उन्हें ऐसी ही तवक्को रखनी चाहिए, यानी मौत। गुनाह करते हैं तो फिर क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और फिर ये भी है कि जिससे, अगर ऐसा है तो जिससे पाकीज़गी हासिल होती है तो अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। तो हमें क्या करना चाहिए? कैसा मुबारक अंजाम है कि जहाँ हमेशा की ज़िंदगी है। ये कितना अच्छा अंजाम होगा कि जो पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो उसके साथ रिफाकत रखते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो अपने आप को गुनाह से दूर, तारीकी के कामों से दूर रखते हैं, उनका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है, नजात है, बरकत है, शादमानी है। ये एक अजीम बख्शिश है उनके लिए जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। ये एक हमेशा की ज़िंदगी है, ये बख्शिश है जो हम तारीकी के कामों से दूर रहते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, वो है खुदा की बख्शिश, वो ऐसी बख्शिश जो हमेशा की ज़िंदगी हमें बख्श देती है। कलाम में ये लिखा हुआ है, जिसमें कोई कमज़ोरी, कोई हामी नहीं, ना मौत। ये है खुदा की बख्शिश। मौत गुनाह की मजदूरी है, मगर ज़िंदगी ऐसी है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने ऐसी बख्शिश हमें अता की कि हम बजाय मौत की तरफ जाएं, हम फरदोस की तरफ जाते हैं। वो जो उसके हुक्मों पर चलते, उसके कवानीन को मानते, उसकी इबादत करते, उसके नाम को जानते हैं, उसे अपना नजात दहिंदा मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, हमेशा की ज़िंदगी उनकी है। ये एक अजीम बख्शिश है उनके लिए। खुदा ने उनको बख्शिश दी हुई है कि हमें हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें निजात दी है। ये बहुत बड़ी बख्शिश है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बेटा, खुदा बाप ने अपना बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमें बख्श दिया है ताकि हम निजात पाएं, हम ज़िंदगी पाएं, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और हमेशा की ज़िंदगी उनके पास ही है जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो गुनाह से दूर हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और मौत ऐसे ही लोगों की है जो गुनाह की दलदल में फंसे हैं, जो अपने आप को मसीह की तरफ रागिब नहीं करते, उसकी तरफ रजू नहीं लाते। उनकी मजदूरी क्या है? मौत है। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जिस तरह हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक बख्शिश है। और बख्शिश का देने वाला कौन है? खुदा बाप। बख्शिश का देने वाला कौन है? खुदा बाप। क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। हमें इन चीज़ों को कभी फरमोश नहीं करना चाहिए कि खुदा ही ने हमें मसीह को बख्श दिया। जिस तरह यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा ने हमें बख्शिश दी है। ये बहुत अजीम बख्शिश है कि उसने अपना इकलौता बेटा
हमें बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जिस तरह मैंने अभी बताया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और फिर लिखा है ये भी कि जो उस पर ईमान लाते हैं वो हलाक नहीं होते, वो ज़िंदगी पाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। खुदावंद उन्हें बरकत देता है, हमेशा की ज़िंदगी देता है। ये एक अजीम बख्शिश है कि उसने, खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, और हम यस्सु मसीह पर ईमान लाते हैं जो हमारा नजात दहिंदा है। और ये अजीम बख्शिश को देने वाला खुदा बाप है। ये बख्शिश खुदा की तरफ से है। ये इंजील का बहुत बड़ा भेद, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसका मतलब है कि खुदा अपने लोगों को इतना प्यार करता है, वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है कि लोग इस गुनाह की दलदल में ना पड़े रहें, इस गुनाह में मर मिट ना जाएं। उसे दुनिया पर रहम आया और अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा। ये सबसे बड़ी उसकी पिदराना मोहब्बत थी, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, हमसे मोहब्बत करता है। वो कभी भी अपने लोगों को गुनाहों में और तारीकी में पड़ा रहने नहीं देता, क्योंकि खुदावंद हमारा आसमानी बाप जो नूर है वो हमें तारीकी में से निकालता है, वो हमें आज़ाद करता है, और वो हर तरह की बरकतों से हमें माला माल करता है, नजात देता है, और बहुत बड़ी बख्शिश अपना बेटा उसने हमें बख्श दिया है। और लिखा हुआ है, जिस तरह मैं अभी बता रही हूँ, ये बख्शिश उसकी तरफ से है। पहली ये बात कि हम बख्शिश तो उसने की, अपना बेटा इकलौता हमें बख्श दिया, ये उसकी इलाही मोहब्बत थी। लेकिन इसमें यह है कि जिसकी हमने इबादत नहीं की, जिनकी हमने खिदमत नहीं की, जिसे हमने मोहब्बत नहीं की अपने बाप से, क्योंकि उसने तो हमसे मोहब्बत की लेकिन हमने उससे मोहब्बत नहीं की है, जिसके ख़िलाफ़ हमने गुनाह किया, जिसकी नेमतों की हमने कदर नहीं की, और फिर उस खुदा ने हमको ये बेटा अता किया। फिर भी एक बख्शिश, खुदा ने बड़ी बड़ी नेमतें दुनिया को बख्शी, ख़ानदानों को बख्शी हैं, लोगों को बड़ी बरकतें दी हैं, बहुत कुछ दिया है दुनियावी तौर पर, लेकिन वो अपने खुदावंद को याद नहीं करते। वो उस बख्शिश को नहीं देखते जो खुदा बाप ने अपने बेटे की सूरत में हमें बख्शा है। हम गुनाह भी करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ भी चलते हैं, हम तारीकी के कामों में भी पड़े रहते हैं, उसकी बेकदरी करते हैं, नेमतों की उसे याद नहीं करते। लेकिन कलाम में लिखा है कि फिर भी खुदा ने ऐसी मोहब्बत हमसे रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। यानी एक बहुत बड़ी उसने हमें ये बख्शिश अता की है कि हम गुनाह से बच जाएं। जिस तरह पहला यूहन्ना 4 बाब 10वीं आयत में भी लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ नहीं की थी, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। कभी भी नहीं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि इतनी बरकतें उसने दी हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ याद नहीं करते, ਉਹਦੀਆਂ नेमतां ਨੂੰ याद नहीं करते, ਉਹਦੇ खिलाफ गुनाह करने हाँ, ਉਹਦੇ घर च नहीं आते, ਉਹਦੀ इबादत नहीं करते, दुआएं नहीं करते, उसकी सिताइश हम नहीं करते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। लेकिन फिर ये इस आयत में ये लिखा हुआ है, हमने उसके साथ मोहब्बत नहीं की, उसने हमारे साथ मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया हमारे कफ़ारे के लिए, हमारी नजात के लिए, हमें गुनाह की दलदल से निकालने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा
बख्श दिया, हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ये बख्शिश इंसान के बस की बात नहीं थी, इंसान नहीं कर सकता था, हाँ? इंसान नहीं कर सकता, लेकिन लिखा हुआ खुदा की बुजुर्गी इदराक से बाहर है, इसलिए बयान से बाहर बख्शिश वो ही दे सकता है। जिस तरह मैंने भी बयान की, उसकी बख्शिश बयान से बाहर है, उसकी मोहब्बत बयान से बाहर है। हम उसको गिन नहीं सकते, उसकी मोहब्बत के बारे में हम जिक्र नहीं कर सकते, हम बयान नहीं कर सकते कि वो किस कदर हमसे मोहब्बत करता है। कलाम में लिखा हुआ है ना कि उसका सूरज नेकों और बदों पर दोनों पर चमकता है, फिर भी वो हमें संभालता है, फिर भी वो हमें प्यार करता है, फिर भी हर वक्त बाहें फैलाए कहता है कि आओ मेरे पास आओ, आओ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो अब भी दावत देता है, वो बुलाता है कि आओ इस बख्शिश के पास आ जाओ, यीशु मसीह के पास, जो एक अजीम बख्शिश है, जो गुनाहों से हमें आज़ाद करती है, जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं। आओ उसके पास आओ। यानी ये इसलिए बयान से बाहर बख्शिश वो ही दे सकता है, जिस तरह कलाम में लिखा है ज़बूर 145 और उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक। वो बुजुर्ग है, खुदावंद ताला है, इलाहों का बाप है, बादशाहों का बादशाह है। जितनी भी उसकी तारीफ करें, जिसकी उसकी सिताइश करें, क्योंकि वो इस लायक है, वो हमद के लायक, वो तारीफ के लायक, वो प्रस्तिश के लायक खुदावंद है, और उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। और फिर लिखा हुआ है बख्शिश ये है कि जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि ये बेमोल बगैर कीमत बख्शिश है, इसके बदले हमें कुछ नहीं देना पड़ता। फ्री गिफ्ट ये बख्शिश है, बगैर मोल बगैर कीमत फ्री में ये आपको बख्शिश मिल सकती है। सिर्फ आपको ये कहने की ज़रूरत है कि आए खुदावंद, हम तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। ये है फ्री में सब कुछ। जो अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते चले जाएं तो आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी कि खुदावंद फ्री में आपको दावत देता है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा दरवाज़ा खटखटाओ तो मैं तुम्हारे वास्ते खोलूँगा। वो तो हर वक्त रेडी है, हर वक्त तैयार है। सिर्फ हमें उसके पास आने की ज़रूरत है, हमें उस बख्शिश को हासिल करने की ज़रूरत है। और वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं, करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं। मैं कहती हूँ कि बस ये कहने की ज़रूरत है, खुदावंद मैं तुझे कबूल करता हूँ, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। उसने तो डाकू को फ्री में आज़ाद कर दिया, सलीब पर उसी वक्त कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो हमें ये सब कुछ फ्री में बख्शिश मिलती है, तो हम क्यों ना उसके पास आए। ये मसीह हमारे लिए एक वक्त के लिए नहीं आया, ये एक वक्त के लिए बख्शिश नहीं है, ये तो हमेशा के लिए हमारी बख्शिश है। ये तो मुकद्दसों के लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा के लोगों के लिए जो उसकी इबादत करते हैं, जिसने दिन और रात अपना ध्यान उसकी तरफ लगाए रखते हैं, ये उनके लिए हमेशा की बख्शिश है। तो हम क्यों ना उस बख्शिश को हासिल करने के लिए उसके पास आएं, जो फ्री में, मुफ्त में वो हमें ये सब कुछ देना चाहता है। ये बेबयां बख्शिश हमें देना चाहता है। लिखा हुआ है कि अपनी कदर व कीमत में नहायत ही बेश कीमत है, नहायत ही बेश कीमत खुदावंद
यस्सु मसीह, और ये बख्शिश है। मत्ती की इंजील में अगर हम पढ़ते हैं कि जिस तरह लिखा हुआ है कि उस शख्स ने उस खजाने को खरीदने के लिए एक खेत खरीद लिया, उस मोती को खरीदने के लिए खेत खरीद लिया, लेकिन ये सब कुछ जो खुदावंद यस्सु मसीह हमारे लिए हीरे जवाहरात मोतियों से कहीं बढ़ के है, बेशकीमत हमारे लिए बख्शिश है। तो हम क्यों ना फ्री में उसके पास आएं और उस बख्शिश को जो यस्सु मसीह जिसमें हमेशा की ज़िंदगी और मोहब्बत और प्यार है, हम उसको ख़रीद लें। ये इनाम हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। मसीह भूखों के लिए ज़िंदगी की रोटी की बख्शिश है, वो प्यासों के लिए आब हयात की बख्शिश है। वो भूखों को भी कहता है मेरे पास आओ, भूखे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। भूखों को कहता है रोटी मेरे पास है, प्यासों को कहता है आब हयात का चश्मा मैं हूँ, हमेशा की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की रोटी यस्सु मसीह जो हमारी बख्शिश है, और आब हयात का सरचश्मा यस्सु मसीह जो हमारी बख्शिश, जो खुदा बाप ने हमें अपना बेटा यस्सु मसीह हमें बख्श दिया है। गुलामों की आज़ादी का इनाम यस्सु मसीह, उसके वसीला से मुआफ़ी मिलती है और उसके वसीला से हम उस मकाम तक पहुंचते हैं जो हमारी बख्शिश है, जिसमें हमने पहुंचना है, वो मकाम जो यस्सु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। मुआफ़ी भी देता है, जब मुआफ़ करता है तो फिर हमें फजल बख्शता है कि हम उस मुकाम तक जो यस्सु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है हम पहुंच सकते हैं। जिस तरह रोमियो 8वां बाब 32वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा, क्योंकि उसने हमें इकलौता बेटा बख्श दिया। कलाम में लिखा है कि उसने तो दरेग नहीं किया, खुदा बाप ने दरेग नहीं किया कि अपना बेटा उसने हमें बख्शा, कि हमारे लिए वो जान दे, हमारे लिए कुर्बानी दे, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, अज़ियतें बर्दाश्त की, जान भी दे दी, लहू बहा दिया, उसने दरेग नहीं किया, तो फिर दूसरी चीज़ें वो हमको क्यों कर नहीं देगा। इतनी उसने बड़ी बरकत हमें दी है, बख्श दिया अपना बेटा, तो फिर कलाम में लिखा है कि फिर वो दूसरी चीज़ें हमें क्यों कर ना देगा, हमें बरकतें देगा, हमें ज़िंदगी देगा, हमें सरफराजी देगा, हमें कामयाब करेगा, रूहानी तौर पर हमारे ईमान को बढ़ाएगा, हमें मजबूत करेगा, अपनी गवाही के लिए हमें तैयार करेगा, हमें हर तरह की दुनिया की नेमतों से वो माला माल करेगा, रूहानी नेमतों से माला माल करेगा। लेकिन लिखा हुआ ये है कि जब उसने दरेग नहीं किया तो हमें भी उसके पास आने की ज़रूरत है, ताकि ज़िंदगी पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि यीशु ही हमारी अजीम बख्शिश है, जो खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया ताकि हम नजात पाएँ, हलाक ना हों। ये बेशकीमत मोती है और मुफ्त है, फ्री में है। ये हमें कलाम में लिखा हुआ है कि दूसरी चीज़ें भी हमें अता करता है और वो अफराद से हमें अता करता है, कि दूसरी चीज़ें भी देगा लेकिन अफराद से देगा, यानी हमारी ज़रूरत से बढ़ के वो अता करता है, उससे ज़्यादा हमें और ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए जो कुछ वो हमें बख्श देता है। जिस तरह मैं उस दिन एक दफ़ा कलाम में सुना रही थी कि खुदावंद जब हम उसे देते हैं, लौटाते हैं जो कुछ हमारे पास है, ये नहीं कि हम करोड़ों लाखों में करें, जो
اس بیوہ عورت کی طرح جس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں لٹایا. تو خداوند نے اس کو نہیں یاد رکھا جنہوں نے بہت بہت بڑے خزانے ادھر ڈالے, اس کو یاد رکھا جس نے 2 دمڑیاں ڈالی. تو اس کا نام آج بھی یاد کیا جاتا ہے, تاریخ میں اس کا نام لکھا گیا ہے. آج بھی ہم خداوند کو جو کچھ بھی دیتے ہیں خداوند اس کا اجر ہمیں عطا کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کے ہمیں وہ افراد کے ساتھ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اور اتنی ضرورتیں ہماری پوری کرتا ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہتی. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے کپڑے آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اب انہیں ہم کہاں سنبھالیں, ہم کہاں رکھیں. ایک وقت تھا تو میری ایک فرینڈ تھی, بڑی اچھی روحانی خدا کے ساتھ چلنے والی بہن, کہتی ہے باجی ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس ایسے کپڑے ہوتے تھے کہ ہم سالوں سال 1-2 جوڑوں میں کاٹ لیتے تھے. اسکولوں میں جانا, پڑھنا یا ٹریننگ میں چلے جانا, بہت کم کپڑے تھے, صرف پڑھائی پہ توجہ یا اپنے یہ تھا کہ ہم کسی مقام پہ پہنچ جائیں. کہتی خدا نے آج ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, بڑے کپڑے ہیں, بڑے کپڑے ہیں. تو کہتی ہے جب ہم کپڑے نکالتے کہتے کیا پہنے, آج کون سے کپڑے پہنے, پتہ نہیں, اب میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں. تو کہتی ہے کہ لیکن ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس 2 یا 3 سوٹ سے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے تو ہم اسی میں خوش تھے. لیکن آج خدا نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ جس کا ہم کس طرح ہم ذکر کریں کہ شکریہ ادا کریں کہ وہ اتنی برکتیں دیتا ہے اپنے لوگوں کا, ان کو جو اس پر ایمان رکھتے اور اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس پر توکل رکھتے ہیں. اور ایک اور جو کلام میں نے بات سیکھی ہے, یعقوب 1 باب اور 17ویں آیت میں اگر آپ دیکھو, ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کس کی طرف سے ہے؟ نوروں کے باپ, یعنی ہمارا آسمانی باپ ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے. اچھی بخشش اور نعمت اسی سے ملتی ہے, وہی دیتا ہے جس پر ہم توکل کرتے ہیں, جسے ہم اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. وہ عقل کی روشنی بھی دیتا ہے, علم کی روشنی بھی دیتا ہے, وہ ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے, ہمارے دل و دماغ کو منور کرتا ہے. یعقوب 1 باب 17ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. اور خدا لا تبدیل ہے. اگر ہم میں واقع ہونے والی تبدیلیاں اور سائے, یہ سب کچھ ہماری اپنی وجہ سے ہیں. خدا میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے. اس لیے وہ نوروں کا باپ ہے, نوروں کا باپ. اور کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام نوروں کے باپ سے ملتا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ جس طرح کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بے بیاں بخشش ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے. کس قدر خداوند نے, آسمانی باپ نے یہ ہمارے لیے اپنا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خوبصورت کلام, یہ خوبصورت کلام کی باتیں, یہ زندگی کی باتیں, یہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بے بیاں بخشش کو یاد رکھنا ہے. اور بے بیاں بخشش یسوع مسیح ہے. کہ آج کا جو موضوع تھا وہ یہی ہے کہ خدا کی بے بیاں بخشش, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری زندگی میں بخش دیا. سو خداوند آپ سب کو برکت دے, اور ہمیں اس بات پر اور کلام کی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس قدر ہمیں برکتیں دیتا. ہمارے آسمانی باپ نے ہمارے لیے اپنا بیٹا
हमें बख्शा है, इकलौता बेटा। और फिर ये भी लिखे कि उसने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया, और फिर बाकी चीज़ें हमें क्यों ना देगा, वो देता है। सिर्फ हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, उस पर यकीन रखने की ज़रूरत है। जिस तरह मरकज़ की इंजील में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुमने खुदा से मांगा है यकीन रखो कि वो तुम्हें मिल गया है, तो वो मिल गया। कलाम में लिखा हुआ। हमें अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी अजीम बख्शिश है, हमें उस पर तवक्कुल रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। जो कुछ हम उससे मांगते हैं हमें यकीन करना चाहिए कि इफ़रात से हमें ये सारी चीज़ें देता है, जो बयान से बाहर बरकतें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। ये सेहत तंदुरुस्ती भी देता है, ये बहुत बड़ी बख्शिश है। ये सांसें हर रोज़ जो हमें बख्शता है, ये बहुत बड़ी बख्शिश है। अगर उसने हमें ये बख्शिशें दी हैं तो फिर हम अपने खुदावंद को क्यों भूल जाते हैं? हम उसके पास क्यों नहीं आते? हम उसके कदमों में क्यों नहीं झुक जाते? सिर्फ रुपया पैसा या और बड़ी जो बरकतें हैं सिर्फ वो ना कहें कि यही बरकतें हैं, ये भी बहुत बड़ी, कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हम हर रोज़ तंदुरुस्ती के लिए भी शुक्रिया अदा करें तो ये भी किसी से कम नहीं। इन सांसों के लिए जो खुदा ने बख्श दी हैं, इसलिए बख्शी हैं कि हम उसकी सिताइश करें, हम उसकी प्रस्तश करें, हम उसका कलाम पढ़ें, हम उसकी गवाही दें, हम लोगों में जाके बताएं कि यीशु ही नजात दहिंदा है, यीशु ही हमारी बख्शिश है, क्योंकि आसमानी बाप ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है, हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह जो हमारी बख्शिश है, उस पर तवक्कुल करें तो बरकतें ही बरकतें अफराज से देता है। अगर उसने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया, हमारी खातिर सूली चढ़ गया, जान दे दी हमारे कफ़ारा के लिए, गुनाहों की कफ़ारा के लिए, तो फिर बाकी चीज़ें वो हमें क्यों कर नहीं दे सकता? वो दे सकता है और हर रोज़ देता है। या हर रोज़ हम दुनिया में चलते फिरते, ये नेमत है, बहुत बड़ी बख्शिश है ना। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करें कि तूने हमें सांसें बख्शी हैं, जो सांस बख्शे हैं उसमें हम उसका शुक्रिया अदा करें, उसके कदमों में झुकें, उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम को लोगों तक पहुँचाएं, उसकी गवाही दें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। ये कलाम आपको बरकत देता है। खुदा का कलाम आपको हर तरह के बंधनों से आज़ाद करता है। आसमानी बाप ने आपको एक अजीम बख्शिश बख्शी है, यीशु मसीह, उस पर तवक्कुल करें, उसके पास आ जाएं, उसकी इबादत करें, उसकी हजूरी में आए जहाँ ताजगी है, मोहब्बत है और हर तरह की फ़िक्रों से हम आज़ाद होते हैं, बीमारियों से हम शिफा पाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह हर बुध को हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे साथ मिल के खुदावंद के कलाम को सीखें, पढ़ें और एक दूसरे के साथ जो कलाम खुदावंद का आपके पास आता है उसको दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो इससे भी खुदावंद आपको अजर देगा, क्योंकि आप खुदावंद की खुशखबरी फैलाने में, उसकी खिदमत में आप सब साथ साथ हैं। आपका भी ये काम है कि जो कुछ खुदा के कलाम से आप बरकत पाते हो, आप दूसरों के साथ उसको शेयर करो, उसकी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम सब उसकी खिदमत में शामिल हैं। कलाम में लिखा है मज़दूर तो थोड़े हैं, फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। इसलिए फसल को काटने के लिए हम सब मज़दूर बन जाएं, ये कलाम को दूसरों तक
पहुँचाते चले जाएं, ताकि खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसका अजर दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें, खुदावंद के कदमों में झुकें, शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के पाक कलाम के लिए, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अजीम बख्शिश, खुदावंद ने अपना ज़िंदा कलाम हमें दिया है, जिसको हम पाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बरकत पाते हैं, नजात पाते हैं, तकवीयत पाते हैं और हमारी रहनुमाई करता है, हमें ज़िंदगी की राहों पर लेकर के चलता है उसका ज़िंदा कलाम। और यीशु मसीह हमारी अजीम बख्शिश है। आए खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें। तारिक बशीर, उसके मैदे का कैंसर। ओके, दुआ करेंगे तारिक बशीर के लिए। ऐ लश्करों के रब, सलामती के शहजादे, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ खुदावंद तेरे मुकद्दस और ज़िंदा कलाम के लिए, जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें ज़िंदगी की राहों पर लेकर के चलता है, हमारे लिए हर तरह के बंधनों से ये तेरा पाक कलाम हमें आज़ाद कर देता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आए खुदावंदों के खुदा, जितने खुदावंद तेरी बारगाहों में हम आते, तेरी हजूरी में ठहरते, तेरे साथ रिफाकत करते हैं, खुदावंद हम ताजगी पाते हैं, हम इत्मीनान पाते हैं, हम खुशी पाते हैं। और खुदावंदों के खुदा, खुशी इत्मीनान तेरी हजूरी में आने ही से मिलता है। आए खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ अपनी आई जेम कलीसिया के लिए, इनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। एक एक घराने के लिए मैं बरकत मांगती हूँ। खुदावंद इन सबको बरकत दे, इनकी रूहानी आंखों को खोल, इनको बेदार कर, क्योंकि खुदावंद तू जल आने वाला है। ऐ खुदावंद, ये अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदावंद जब तू बादलों पे आए तो ये सब तेरा इस्तकबाल करने के लिए उठ खड़े हों। इन सब को बरकत देना, एक एक घराने को बरकत देना। ऐ खुदावंद, आज शाम जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, वॉच करते हैं, खुदावंद उन सारे लोगों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इस सब को बरकत देना और ये क्रिसमस का महीना, खुशियों का महीना, इन्हें मनाने का फजल अता करना, इनके ईमान को बढ़ाना, ये तेरे नाम को मशहूर करें कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, यीशु ही हमारी बहुत बड़ी बख्शिश है कि खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ खुदावंद, इन लोगों को बरकत दे। दुआ मांगती हूँ जिस भाई को खुदावंद मैदे का कैंसर है। ऐ खुदावंदों के खुदा, मेरे आसमानी बाप, मैं तेरी पाक हजूरी में तेरे इस बंदे के लिए दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा और इसको छू ले, तेरा लहू इसके मैदे पे लगा देती हूँ। खुदावंद, तू मौजज़ात का खुदा है, तू नामुमकिनात का खुदा है, तू नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है, तू मुर्दों को जिंदा करता है, तू लंगड़ों को चलाता है, तू अंधों को आंखें देता है। इस बंदे पर भी रहम कर, इसे कामिल शिफा दे, मैदे के कैंसर से कामिल शिफा दे। आसमानी बाप, इसके साथ होना मदद फरमा। आई खुदावंद, जितनी तेरी बंदियाँ, तेरी बेटियाँ, तेरी शहजादियाँ तेरे कदमों में आके झुकती, दुआएं करती, शुक्रगुजारियाँ करती हैं, इनके एक एक घराने के लिए, ख़ानदानों के लिए, बच्चों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ज़िशान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ईमान की बढ़ोतरी इन सबको अता फरमा, हिकमत और दनाई अता फरमा और ईमान की पुख्तगी इन्हें अता फरमा। आसमानी बाप, मैं और भी जितने भी कोई बीमार हैं, जो अगर कोई हमारी कलीसिया में बीमार है, मैं उनके लिए भी दुआ मांगती हूँ। इन बीमारों को शिफा दे, अपने खून में इन्हें छुपा ले, अपने लहू से इन्हें धो डाल और खुदावंद गवाही देने का इन्हें फजल अता कर। तेरी बेटी लिली के लिए मैं दुआ मांगती हूँ।
खुदावंद कामल सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की मजबूती अता फरमा, उसके घराने को बरकत दे, नुसरत को उसके घराने को बरकत दे, और दीगर जितने खुदावंद तेरी बारगाहों में आती हैं उन सब के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती। आई खुदावंद इस वक्त ये मेरी दुआ मुनाजात को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। सो हर बुध को एवरी वेडनेसडे आप हमारे साथ शामिल हों, ज्वाइन करें, और खुदावंद आप सबको बरकत दे, और जो कुछ आप खुदावंद के कलाम में से सुनती हैं आप दूसरों तक इसे शेयर करने वाली हों। खुदावंद आपको बरकत देगा और इसका अजर आपको अता करेगा। गॉड ब्लेस यू।